श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की ट्रिक। किसी भी संख्या के घनमूल को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्यूब रूट इज रिवर्स ऑफ क्यूब ऑफ एनी नंबर। जैसे मान लीजिए हम 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का फिर हम क्यूब रूट करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 4 का क्यूब देखेंगे तो 64 आता है, 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आता है। इसी तरह हम 9 का क्यूब देख लेते हैं, 729 आ रहा है, और इसका 729 का क्यूब रूट 9 आ रहा है। इसी तरह हम एक बार और देख लेते हैं, 14 का क्यूब 2744 है और इसका 2744 का क्यूबिक रूट 14 है। इससे ये पता चलता है कि ये क्यूबिक रूट क्यूब का रिवर्स होता है। सभी विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 15 तक क्यूबिक रूट या क्यूब ज्ञात होना चाहिए। इससे समय की बचत होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। किसी भी संख्या के घनमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। प्रथम गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड, द्वितीय भाग विधि या डिवाइड मेथड। चलिए हम प्रथम विधि की तरफ चलते हैं, गुणनखंड विधि। सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 3 3 7 5। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि 2 का डिवाइड जाएगा, ट्रायल इसमें लेना पड़ता है। तो 2 का इसमें 5 है यूनिट डिजिट पे, तो नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 का जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए अब फिर देखते हैं 3 का, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 का जाएगा, 5 का 25 बार चला जाएगा। फिर इसका 5 का 5 टाइम्स जाएगा। इस तरह से ये हमारा ये 1 टाइम्स है। अब हम इसके समूह के 3 के हम ग्रुप बना लेते हैं, और एक ग्रुप को हम इसमें लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारा आ जाता है 15। तो ये हमारा दी गई संख्या का घनमूल आ चुका है, क्यूब आ चुका है। इसलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं।
इसमें भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, उसी से 3 3 के समूह बना करके, और ये हम जो है उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, और देखिए 3 का जा सकता है। 3 3 या 9, और यहाँ 0 आ जाएगी, और 3 8 या 24, यहाँ आ जाएगी हमारी 2 3 7 या 21। अब फिर लिख लेते हैं 3 का, 3 1 या 3, 0 0 ही आ जाएगी, 3 2 या 6, और यहाँ आ जाएगा 3 9 या 27। फिर 3 का चला जाएगा, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 3 या 9। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 7 का क्यूब है, तो 7 जो है 7 का जाएगा। तो 7 4 या 28, 7 9 या 63, 7 का फिर चला जाएगा, तो 7 7 या, और फिर 7। इसी तरह फिर इसके हम समूह के ये ग्रुप बना लेते हैं 3 3 के, क्योंकि क्यूबिक रूट निकालने के लिए 3 3 का समूह होना आवश्यक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू आ गया इसका 21, इसका क्यूबिक रूट प्राप्त हो गया। गुणनखंड विधि में हम उन संख्याओं के ही क्यूबिक रूट या घनमूल ज्ञात कर सकते हैं जिनका गुणनखंड हो सकता हो। यदि गुणनखंड इनके नहीं हो सकते तो फिर उनका क्यूबिक रूट पूरी तरह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए दूसरी विधि की ओर चलते हैं, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा भाग विधि। भाग विधि के माध्यम से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो दशमलव के अंकों तक ही क्यों ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 3 8 2 4, अब हम इसके जोड़े बनाते हैं। देखिए 3 3 के हम जो है इसके समूह बनाते हैं, और इस समूह के अंतर्गत जो बाईं तरफ जो बच जाता है वो उतना ही समूह मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 अंक बचे हैं तो 2 अंक का ही एक समूह मान लिया जाएगा। हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं। अच्छा, उसके उस उपरांत जो है अब हम इस तरह का क्यूब ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जो 13 से अधिक ना हो। अब 2 या 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। 27 13 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 2 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ भी लिख लेते हैं 2, और यहाँ लिख लेते हैं 8। अब इसमें हम माइनस करके लिख लेते हैं, 13 में 8 गया, 5 बचा, और इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8 2 4, यहाँ नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को 3 बार हम ऐसे लिख लेते हैं, और इन तीनों का हम टोटल करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 6 हमने देख लिए, यहाँ पे लिख दिया है। अब हम ट्रायल मेथड द्वारा ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने अंकों तक डिवाइड जा सकता है। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ 2 अंक ले लिए, 58 ले लिया। 58 में हमने देखिए क्या किया है कि इसमें ये 6 है और ये जो 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके
इसमें 58 में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से देखिए यहाँ आ जाएगा 12। 12 में अगर हम 58 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 48 आ जाएगा, 5 टाइम्स तो 60 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ये जा सकता है। तो मैंने एक ट्रायल से ये पता लगा लिया कि इसमें 4 टाइम्स डिवाइड जा सकता है। तो हम इसको 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से इसको हम फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत क्या करते हैं। अब ये बात ध्यान देने की है कि इसमें देखिए ये 6 है, तो 6 यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देते हैं, और जितने बार ये यहाँ पर जा चुका होगा डिवाइड, उतना यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और करते हैं। तो ये देखिए 6 और 4 और 2 इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 48 आ जाता है। 48 आ गया, और 48 आने के बाद इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। हर बार प्रोसेस के अंतर्गत इसमें 2 जीरो बढ़ाए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड स्टेप के अंतर्गत देखिए ये आ गया हमारा 3 टाइम्स, मैंने 4 लिख लिया इसको, और इसमें देखिए 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के उपरांत हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ 4 जा आ जाएगा हमारा 16 में जब हम 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1024। अब इन दोनों को हम जोड़ करके लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, यह आ जाएगा 5। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5 8 2 4। अब ये देखिए इसी के बराबर आ गया, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा आ गया है, और यहाँ पर भी हम 4 लिख देते हैं। ये हमारा इसका क्यूबिक रूट 24 आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर हम देखते हैं, जिससे आप पूरी तरह बात को समझ सकें, चूँकि डिवाइड रूल का समझना बहुत आवश्यक है। चलिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको उसी तरह से लिख लेते हैं 16016113। अब की बार मैंने जो है इसको इस तरह से लिख लिया है। सबसे पहले इसके हमने जोड़े बनाए, 3 के ग्रुप या समूह कहना चाहिए बना लिए हैं, जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब ये 3 के समूह बनाने से हमें एक बात और ज्ञात हो सकती है। जो ये 3 के समूह बने हैं, तो इसका मतलब जब हम इसका जो है क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 3 डिजिट का होगा, 3 अंकों का होगा। ये बात ध्यान देने की है कि जैसे हम जब हम किसी का क्यूबिक रूट निकालते हैं तो जितने जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे वो उसको जो है 3 डिजिट का होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको 1 से पहले ट्राई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये 3 टाइम्स यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 1 में से आएंगे 0 आ जाएगा। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, यहाँ आ जाएगा 601। अब इन तीनों को हम जोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आ गया 3। अब सबसे पहले हमें ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा,
जिससे हमें ये पता लगाएंगे कि कितने बार इसमें डिवाइड जा सकता है। तो ये ले लेते हैं, हम से लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ले लेते हैं, 6 और 6 में हम जो है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो हमने ये पता लगा लिया कि ये 2 टाइम्स तक इसमें डिवाइड जा सकता है। चलिए तो हम इसमें 3 बार इसमें 2 और 2 लिख लेते हैं। ध्यान देने की बात है कि इसको फिर हम उसी तरह से फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई या जितने का भाग जा चुका होगा ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं 6, ये 6 आया, और इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। पूर्व एग्जाम्पल में भी हमने आपको बताया हर एक प्रोसेस में हर बार आपको 2 बढ़ाने होंगे। और उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए 6 ये आ जाएगा हमारा 32। अब यहाँ आ जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना आ गया है, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ आ जाएगा 128। अब हम इसको हम जोड़ेंगे जब, तो यहाँ आ जाएगा 7 2 8। देखिए 7 2 8 इससे अधिक है, आप समझ रहे होंगे ये 601 से 7 2 8 अधिक है, जिसके कारण इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो इसमें हम जो है 1 टाइम्स देंगे। ये हमारी प्रोसेस ट्रायल के अंतर्गत कट गई है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर 3 फिर से लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम 1 टाइम्स जब देंगे वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। 3 यहाँ 3 बार हम 1 1 लिख लेंगे, और उसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 1, ये जो 1 है वो वाला। उसके बाद हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं 3, और यहाँ पर हम इसमें जो है 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 2 जीरो बढ़ाने के बाद फिर देखिए दूसरे स्टेप में यहाँ हो जाएगा 31 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ पर देखिए आ गया हमारा 31। इन दोनों को हम जोड़ करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 3 1। इसको माइनस करके यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 5 में 2 गया तो यहाँ गया 2। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं, तो ये जो है नीचे जब उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 1 3। अब हम उसी तरह से ये ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ये 270 तो पहले ही नीचे उतरा हुआ था, तो इसमें 6 बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ का हम टोटल करके यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। वो हो जाएगा 33 इसका टोटल आ चुका है। अब हम उसी तरह से जैसे मैंने ट्रायल पहले अपनाया था उसी तरह से फिर अपनाएंगे ट्रायल। तो उसमें देखिए तो ये हमारा जो है 2706 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो है हमारा 1 टाइम्स गया था तो यहाँ 11 हो गया, तो यहाँ 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है डिवाइड करके देखते हैं कितने बार जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2706 डिवाइडेड बाई, जब इसका करेंगे तो इसका 11 का पहले 33 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3, फिर इन दोनों का टोटल करके 6, फिर हो जाएगा हमारा 3। ये इनका मल्टीप्लाई हम पहले भी आपको पूर्व पार्ट में बता चुके हैं। 11 का मल्टीप्लाई उसी तरह से कर लेंगे। अब इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो
तो ये करीबन जो है 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट हमने ट्रायल कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 7 और 7। अब 3 बार 7 लिख करके अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, जैसे मैंने इसमें अपनाया था। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है 33 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 और 33 का तो मल्टीप्लाई हमने पूर्व में किया हुआ है, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 5 4 1। ये मल्टीप्लाई होके आ गया। इसमें हम 2 0 बढ़ा लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में देखिए, यहाँ लिख देंगे हम 3 3 7। ये हमारा 3 3 7 है। उसमें फिर 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 और ये 7। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 6 5 1 3। ये मल्टीप्लाई होके आ गया है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये 1, ये हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 2। तो ये उसी तरह से ये आ गया है जितना हमारा था। तो पूरा ये हमारा चला गया है। तो इसका हमारा जो है, यहाँ पर भी हम 7 लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है 117। क्यूब रूट होकर के आ गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसका वर्गमूल, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल हम घनमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 8 7 4 9 6 डिवाइडेड बाई, इसमें देखिए दशमलव के कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसमें 6 0 बढ़ा लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 3 के 2 जोड़े बन गए हैं। तो अब हम इसका क्यूबिक रूट लेते हैं। अब हम पूर्व की भांति इसका पहले घनमूल निकाल लेते हैं, फिर नीचे वाली संख्या का घनमूल निकाल लेते हैं, दोनों का बाद में डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा उसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं 2 को हम उसी तरह से लिख लेते हैं, 2 8 7 4 9 6। अब हम इसके जो है समूह बना लेते हैं 3 3 के। तो अब देखिए 3 3 के 2 समूह हमारे बन गए हैं। अब हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे क्यूब में कि जो 287 से हमारी अधिक ना हो। चलिए तो हम जो है सबसे पहले करते हैं 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। 343 इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए हमारा 6 का क्यूब हमारा लिया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 216। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब हम सबसे पहले ये देखिए 6 का गया है, तो 6 यहाँ भी लिख लेते हैं, 6 यहाँ भी लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें माइनस करके लिख दिया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया हमारा 7, ये हमारा 0 आ जाएगा।
अब इसको नीचे उतार लेते हैं तो 496, इसको हम इसी तरह से आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसमें 3 टाइम्स पहले हम 6 लिख लेते हैं, इन तीनों का टोटल करके फिर हम लिख लेते हैं, आ जाता है हमारा 18। अब हम ट्रायल मेथड अपनाएंगे। ट्रायल मेथड के अंतर्गत तो 71 तो इसमें 714 में डिवाइड कर लेंगे, ट्रायल हम करेंगे। इसमें हम 18 का मल्टीप्लाई हमारा 6 है, 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे तो 714 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 108। तो ये करीबन 6 टाइम्स जाएगा। तो ये जो है हम 6 टाइम जाएगा, तो हमने करीबन यहाँ 6 टाइम का पता लगा लिया है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 6, यहाँ भी लिख लेते हैं 6 6 6, और ये हमारा आ जाता है। अब हम इसके स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, और ये जितने बारी हमारा गया था पूर्व में वो भी 6 था, तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 648। इसमें हम 20 बढ़ा लेंगे। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है 186 लेंगे। अब 186 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 6696, 6696। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 6, ये 9, ये हो जाएगा 4, ये 1, और यहाँ आ जाएगा 7। तो ये हमारा वही आ चुका है, ये हमारा 71496 यहाँ पूरा पूरा चला गया है। ये हमारा आ चुका है 6 6, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारे 3 3 के 2 पेयर थे इसमें 0 के, तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 आ गया। तो इसको हम जो है 0.66 आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आ गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको पहले हम दशमलव को हटा करके इस तरह से लिख लेंगे 0047। अब हम डिवाइड कर देंगे, इसमें जो है दशमलव के अंक इसमें 3 है, तो ये 3 0 कर देंगे, और ये हमारी संख्या इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के उपरांत हम ऊपर वाली संख्या को इस तरह से लिख लेंगे 250047, और यहाँ पर हमारा आ गया है इस तरह से। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने से मुझे ये ज्ञात हो गया कि जो संख्या हमारी क्यूबिक रूट के उपरांत आएगी वो 2 डिजिट की होगी। आशा है आप समझ रहे होंगे। जितने जोड़े इसमें समूह बनते हैं 3 3 के, उतने ही अंक हमारे क्यूब रूट में होंगे। चलिए अब 250 है, 250 में अब हम जो है डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने का डिवाइड जा सकता है। तो 6 का क्यूब हमारा जो है होता है 216, 7 का क्यूब होता है हमारा 343, 343 तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर 6 और 6 का देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम 216। ये हम इसमें माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, यहाँ हमारा 4 में 1 गया 3, ये 0 बच जाएगा। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे
तो ये हो जाएगा 047। अब हम इसको 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 18। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब हम ट्रायल मेथड अपनाएंगे। तो ट्रायल मेथड के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 340 ले लेंगे। तो 340 में डिवाइड करेंगे हम 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आ जाएगा हमारा 108। 340 डिवाइडेड बाई 108 तो करीबन ये जो है हमारा, देखिए 3 टाइम्स करीबन जा सकता है। तो ये हमने पता लगा लिया है, 3 टाइम्स जा सकता है। तो अब हम करेंगे 3 हम यहाँ लिख लेंगे 3 बार, ये हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट में करेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड स्टेप में हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 3 जा हमारा आ जाएगा 18 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 324 और 2 जीरो हम उसी तरह से बढ़ा लेंगे जैसे पूर्व में हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें 183 सेकंड स्टेप में देखिए 183 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 और 3 2 हैं तो इस तरह से हम जो है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1647 ये हमारा आ चुका है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो 7403 का हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा जो है ये हमारा करीबन उतना ही आ चुका है 34047। ये हमारा पूरा चला गया है। तो 3 हम यहाँ भी लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला यहाँ भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका 63 में हम जब नीचे वाली संख्या का क्यूबिक रूट निकालेंगे 1000 का तो 10 आ जाएगा। तो इसको हम 10 कर लेते हैं और इसको हम डिवाइड करके कर लेते हैं 6.3। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने की ट्रिक क्या होती है। उसमें देखना है कि सबसे क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, उसका हम 0 किसी भी संख्या का हम घनमूल लेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक हमारा 1 है तो उसका जब घनमूल लेंगे तो उसमें इकाई का अंक भी 1 ही आता है। सिर्फ 2 संख्याओं में ही परिवर्तन आता है 2 और 3 में। 2 का जब हम वाली संख्या का क्यूबिक रूट लेते हैं तो उसमें घनमूल के उपरांत उसमें 8 आता है। इसी तरह जब हम 3 संख्या होगी उसका घनमूल लेंगे तो 7 आएगा। और इसी के रिवर्स देखिए इकाई का अंक पहले 7 है तो उसमें 3 हो जाएगा घनमूल, और 8 है तो घनमूल 2 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शेष संख्याएं जितने भी हैं देखिए 4 का 4 ही आ रहा है, 9 का 9 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 ही आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे आने वाले एग्जाम्पल में आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि जो है उसका क्यूबिक रूट हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम उस रूट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम किसी भी संख्या का जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया है हमारा, एक हमारा जोड़ा ये बन गया। तो इससे ये ज्ञात हो गया कि जो ये संख्या होगी वो 2 डिजिट की होगी। जिसका क्यूबिक रूट हम निकाल रहे हैं वो 2 डिजिट का होगा। जितने हमारे जोड़े बनते हैं उसी अनुसार ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमारा क्यूबिक रूट होगा वो 2 डिजिट या 2 अंकों का होगा।
अब हम इकाई के अंक पर विचार करते हैं, तो इसमें इकाई का अंक देख लीजिए 2 है। अगर 2 है तो क्यूबिक रूट में जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। ये बात जानने की है, हमने पूर्व में आपको बता चुके हैं कि जब इकाई का अंक 2 हो तो हम क्यूबिक रूट जब निकालेंगे तो उसके इकाई का अंक 8 होगा। चलिए हम तीसरी बात की तरफ आते हैं। तीसरी बात में हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि दहाई का अंक क्या होगा। इसके लिए हम देखिए ये समूह हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस समूह पर विचार करते हैं। ये 5 है, 5 है, तो हम इस तरह से इसका जो है क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है 1 से अधिक ना हो। तो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 8 अधिक हो जाएगा इससे, तो हमें 1 ही लेना है, जो हमारा जो है लोएस्ट है वो ही लेना है। अब हमने दहाई का अंक पता कर लिया है, तो इसका जो है आंसर जो है आ जाएगा हमारा 18, क्योंकि हम पहले ही पता लगा चुके हैं इकाई का अंक क्या है। तो ये हमारा 18 प्राप्त हो गया। आशा है आप क्यूबिक रूट निकालने की ट्रिक समझ गए होंगे। तुरंत इससे क्यूबिक रूट प्राप्त हो जाता है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जोड़े बना लेते हैं, इसके समूह बना लेते हैं 3-3 के। तो इसमें प्रथम में तो 3 का है, दूसरे में इसमें जो है 2 का बचा हुआ है। चलिए 2 ही मान लेते हैं ग्रुप में। इसी तरह अब फर्स्ट स्टेप में हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये संख्या कितने डिजिट की होगी, जिसका हम क्यूबिक रूट निकालने के बाद। तो इसमें देखिए 2 समूह बने हैं, तो यहाँ 2 डिजिट की संख्या होगी, ये हमने ज्ञात कर लिया। आशा है आप समझ रहे होंगे। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जिसमें ये 6 जो है हमारा यूनिट डिजिट है। तो इसका जब हम क्यूबिक रूट लेंगे तब भी 6 होगा। ये हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। चलिए तो ये हमने इकाई का अंक भी ज्ञात कर लिया है। अब देखिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब 46 पे विचार करते हैं। 46 हमारा अब देखिए अधिक ना हो, इस तरह से क्यूबिक अंक हम ज्ञात करते हैं। तो 3 का 27 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा जो है 27 आता है, और 4 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 64। तो ये संख्या जो है 46 है, जो इनके बीच में है, तो कम वाली ही संख्या ली जाएगी। तो ये हमारा जो है दहाई का अंक प्राप्त हो गया है। 3 और 6 हमें पहले से ही प्राप्त था, तो 6 आ जाएगा। तो इसका क्यूबिक रूट हमारा 36 आ गया है। आशा है आपको देखिए ट्रिक के बारे में तुरंत ज्ञात हो जाता है कि बशर्ते वो संख्या जो है पूर्ण क्यूबिक होनी चाहिए, तभी ये हमारा फार्मूला फिट होगा। ऐसी संख्याएं जो पहले से ही पूरी तरह घन है, जिनका पूरी तरह, ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम 2 एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं, जिससे ये ज्ञात हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अलग तरीके के हैं। इसमें देखिए 2 जोड़े पूरे बन रहे हैं। तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो सबसे पहले ये हमने ज्ञात कर लिया कि जो संख्या होगी वो 2 डिजिट की होगी। चलिए अब हम देखिए उसके बाद यहाँ 2 है, इकाई का अंक। सेकंड स्टेप में इकाई का अंक देखिए 2 है। 2 है तो यहाँ पर जो है क्यूबिक रूट निकालने के बाद 8 आएगा। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि ये 314 है। अब हम इस तरह से टेबल देखते हैं क्यूब निकालने की, कि जो 314 से अधिक ना हो। तो देखिए ये 7 का क्यूब रूट हमारा जो है क्यूब होता है 343, जो हमारा अधिक है।
जब अधिक है तो 6 थोड़े कम वाले में देखते हैं, तो ये हमारा 216 है, तो ये हमारा कम वाला ही लिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो है 6 और दूसरा प्रथम अंक पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके थे 8, तो ये हो जाएगा 68। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगी बात। ये 2 हमारे समूह बन गए हैं, तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि ये संख्या 2 डिजिट की होगी। चलिए तो अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा, घनमूल के उपरांत भी 5 ही होगा। अब इसमें थर्ड स्टेप की तरफ देखते हैं। ये हमारा है 4 to 1। 4 to 1 का जब हम किसी भी संख्या का क्यूब करें, तो 7 का क्यूब किया है, 7 का क्यूब किया तो हमारा आएगा 343। 8 का क्यूब किया तो ये हो जाएगा 512। ये हमारा अधिक हो रहा है, तो चलिए 7 ही लिया जाएगा, कम वाला लिया जाएगा, तो 7, और ये हमारा 5 पहले ही निकल चुका था। आशा है ये देखिए क्यूब निकल के आ गया है, आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें तथा बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर तुरंत प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।